Hello बच्चों, let's read the question. The question says that we have a assertion and reason type of question here. So assertion हमें statement दी गई है यहाँ पे global warming greenhouse effect occurs due to penetrability of low wavelength radiation through ozone layer, and the reason given is CFC is greenhouse gas which results in impenetrability of long wavelength radiation through carbon dioxide of the atmosphere. सो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं. सबसे पहले हम असर्शन स्टेटमेंट की बात करेंगे. इट इज सेइंग दैट ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट occurs due to penetrability of low wavelength radiation through ozone layer. अब बेसिकली क्या होता है, सन की तरफ से जो भी रेडिएशंस आती हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, राइट, वो एक बार तो पहुंच जाती हैं अर्थ की सरफेस पे, राइट. सो ऑल द रेडिएशंस दे आर कमिंग फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ. कुछ इसमें से जो रेडिएशंस में से जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं, अब ऑब्वियसली ये रेडिएशंस हैं जो अर्थ का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसको पेनिट्रेट करके आएंगी. सपोज दिस इज द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, इसको पेनिट्रेट करते हुए ये जो सन की रेडिएशंस हैं वो आएंगी, राइट. सो कुछ जो रेडिएशंस हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जो कि मोस्टली शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं, राइट. नाउ आफ्टर रीचिंग द अर्थ सरफेस, कुछ जो मोस्टली लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं वो रेडिएट बैक होती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट. सो ये हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ सरफेस से टकरा के वापस रेडिएट बैक होती हैं टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर. नाउ इन द एटमॉस्फेयर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि इन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को क्रॉस नहीं करने देती वापस, एंड दीज गैसेस आर मोस्टली दी ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट. ये इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो रिजल्ट करता है. नाउ दीज गैसेस दे डू नॉट अलाउ दी re-radiation of long wavelength infrared radiations, or these radiations they get trapped in the earth's atmosphere. as a result इन सब चीजों का consequence क्या होता है कि there is rise in the temperature. ये एक basic phenomena है. Now if we look at our statements again, assertion is global warming occurs due to penetrability of low wavelength radiation through ozone layer, ये correct है. And reason is CFC is greenhouse gas which results in impenetrability of long wavelength radiation through carbon dioxide of the atmosphere. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस ये अलाउ नहीं करती, दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इन impenetrability of long wavelength radiations. सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड रीजन इज ऑल्सो द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of the assertion. I hope you understand it well. Best of luck.